श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद सीप में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम शम तम पम पम झम झम झ्रीं श्रीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। श्रीवित्रगाय नमः। नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो जैणं नमो लोहिषभशावणम्। ॐ ह्रीं श्री अनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुकुरु। ओम नमो ऋते भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यो विनाशनाय सर्वप्रकच्छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम रा अश्य आवशाय नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुकुरु। ओम होम छुम फट क्रीटिम क्रीटिम घाताय घाताय पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे शेषखंडान कुरुकुरो परमुद्रां छिंदे परमंत्रान विद विंदे छा होम फट सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरुकुरो।
तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजकीय पदभिष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव सूचक प्रचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानंद जलोद्भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत प्रसाद कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि रहतोपद्रवाणम विनाशनम भवतो अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य झुमरी तलैया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी विवेक सुईता वियान समस्त झांझरी सपरिवार रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी पवन पुष्पा विनोद प्रेम सा परिवार चेन्नई बेंगलोर सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा संजय अनीता मनोज माया सा परिवार कोलकाता निवासी श्री अजित अशोक सौमेंद्र सविता सरोज सुरेंद्र समस्त पांड्या परिवार आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जैन समस्त आरसीएम परिवार गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार चेतन नीलेश अर्श जैन सा परिवार एवं झुमरी तलिया निवासी श्री जय कुमार जी त्रिशला देवी मनीष नेहा वंश समस्त गंगवाल परिवार गिरडे वाले मल्हार निवासी श्रीमान रिखप चंद्र जी जैन अजित अरुण सुमन अक्षय शाह परिवार एवं दिल्ली निवासी प्रीति जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर नरेश अंजलि वरुण निखिल सा परिवार इटखोरी भद्दलपुर निवासी श्री सौरभ कुमार जी वरजात्या समस्त परिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाजस्य देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु ज्योस्तु नित्यमारोग्यस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन्य ध्यानं सदास्तु श्री शद्रम बलवर्ग सूर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं नमः संपूर्ण कल्याण मंगलरूप मोक्ष पुरुषात् भवतो लोक कल्याण भवतो संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्ते राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम ह्रीमष्ट प्रातिहर मध्य श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में छत्रम समर्पयामि स्वाहा। चल चामर चारु शोभम वृभ्राजते तब बपु कल धोति कांतम उज्जस्थ सांक सुचि निर्झर वारि धारा मुच्चेष्टिटम शूरगिरिर्भिसाति कौम्यम। ओम ह्रीमष्ट प्रातिहर मध्य श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चमय ढुर्यामते स्वाहा। आज हम सभी भक्तामर के 16 नंबर काव्य की आराधना से जुड़े हैं। पहले हम इस काव्य का पाठ करते हैं। आप सभी मनोयोग के साथ इस पाठ को आत्मसात करें। मैं जानता हूँ आपको याद होंगे, लेकिन एक बार मेरे साथ इस पाठ का उच्चारण करें, कि उच्च आचरण का पालन करने वाले के साथ यदि आप उच्चारण करते हैं तो आपका आचरण भी उच्च हो जाता है। चलेंगे 16 नंबर काव्य के साथ। निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। यहाँ से सम्यक ज्ञान की चर्चा आचार्य मानतुंग स्वामी करना चाहते हैं। एक ऐसा दीपक है जिसमें निर्धूम धुआं नहीं, बाती नहीं, रप वर्जित तैल पूरा, तेल से भी रहित है। कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, यह दीपक 3 जगत को प्रकाशित कर रहा है। इस दीपक को गम्यो न जातु मरुताम चलता चलानाम, तेज आंधी, प्रलय काल की तेज आंधी भी चल रही है लेकिन उसे बुझा नहीं पा रही है। दीपो परस्वमति नाथ जगत प्रकाशः, ऐसे अपरमित अपूर्व दीपक आप ही हो, अर्थात जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वही केवल ज्ञान सिद्ध शिला का कारण है। ऐसी भावना के साथ यह काव्य जोड़ा हुआ है। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि जीवन में सामान्य ज्ञान सभी जगह से मिल सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान प्रभु आपकी आराधना से, आपकी भक्ति करने से ही प्राप्त हो सकता है। इस संसार में जितने भी दीपक हैं, जितने भी ज्ञानी जीव हैं, वह तो थोड़े थोड़े से ज्ञान के माध्यम से अहंकार से भर जाते हैं, लेकिन आपने उस दीपक की भावना भाई है जिसमें किसी भी संसारी
दीपक के साथ ज्योति और घी तेल की आवश्यकता नहीं पड़ी, अर्थात वह सम्यक ज्ञान रूपी दीपक ही आपके पास है, जो संसार की कोई भी ताकत, संसार की कोई तेज हवाएं उसे बुझा नहीं सकती हैं। आचार्य महंतुंग स्वामी यही आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन में हम कितनी भी पढ़ाई करें, कितने भी बड़े इंजीनियर, ऑफिसर, कलेक्टर बन जाएं, लेकिन ये सामान्य ज्ञान तुम्हें महात्मा गांधी की मुद्रा तो दिला सकते हैं, लेकिन जब एक बार सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आप सभी सिद्ध शिला की मुद्रा तक पहुंच जाते हैं। आपकी मुद्रा ही सिद्ध शिला रूप हो जाती है। सपना वो नहीं जो नींद में देखा जाए, सपना तो वो होता है जो आपको नींद ही ना आने दे। तीर्थंकरों को कभी निद्रा नहीं आती है, तीर्थंकर को कभी स्वप्न नहीं आते हैं। यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू के समय आप इस काव्य को पढ़ते हुए जाइए, 16 नंबर काव्य की आराधना करते हुए जाइए, दही और पेड़ा ग्रहण करके जाइए और इसके बाद पद्म प्रभु का चालीसा पढ़ते हुए जाइए और इस काव्य की आराधना के साथ साथ 16 नंबर काव्य को आप 16 बार पढ़िए, क्योंकि हमारे जैन धर्म में जब भी तीर्थंकर संसार में आते हैं उनकी माँ 16 स्वप्न देखती है। इसके बाद हम सभी तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाने के लिए 16 कारण भावना भाते हैं। जब कभी मंदिर में अभिषेक करने के लिए जाते हैं, 16 पहन करके जाते हैं, तो यहाँ आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जीवन में अपने परिणामों को निर्बल कीजिए, अपने परिणामों में परम पिता परमात्मा के प्रति जो सम्यक भाव है, इस सम्यक भाव को अपने अंदर जागृत करने का प्रयास कीजिए, तो ही आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो देह ग्रथ, देह क्या है? घृत है। उम्र दीपक प्राण की बाती जले, जब तलक है श्वास तन में तब तलक जीवन चले। यह देह क्या है? देह घृत है, उम्र दीपक है, पर इसमें प्राण की बाती हर समय जलती जा रही है। बस हम जब परमात्मा के चरणों में आरती लेकर के घुमाएं, उस समय यही प्रार्थना करें, हे प्रभु मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाश काय दीपम निवपामिति स्वाहा। मुझे समय ज्ञान की प्राप्ति हो सके, मेरी भावना, मेरे विचार सम्यक रहें, जिससे यह सम्यक ज्ञान मध्य दीपक बन करके सम्यक दर्शन की भावना बनाते बनाते सम्यक चारित्र की ओर ले जा सके। ऐसी भावना के साथ यह काव्य जुड़ा हुआ है। सफलता से ज्यादा आप असफलता की कहानी पढ़ोगे तो आज नहीं तो कल आपके अंदर सकारात्मक विचार अपने आप पैदा होंगे। तो आप सभी सफलता की ओर अग्रसर होना चाहते हो तो जो असफल हुए हैं उनकी कहानी जब पढ़ोगे तो आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल होंगे और आप जिस कार्य के लिए जाएंगे आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। यह 16 नंबर काव्य आपके सम्यक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आत्मा का दीपक जलाने के लिए है। तो बस हम यही प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। अंतर के कोने में बस एक ऐसा दीप जलाओ जो सम्यक ज्ञान के साथ आपको परम ज्ञान की प्राप्ति कराए। इसका छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 पूवीणं झ्रौं झ्रौं नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे